हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 5.1। अब इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। तो पूरी जो एक्सरसाइज 5.2 है इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन पाई चार्ट के ऊपर हैं। तो पाई चार्ट क्या होता है? हमारे पास लेट से कोई भी रॉ डेटा है और उस रॉ डेटा को अगर हमें सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम बोलते हैं पाई चार्ट। लेट से हमारे पास ये रॉ डेटा है, ये है कि कितने परसेंट लोगों को कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है। तो 50% लोगों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, 25 को वेनिला और 25 को अदर फ्लेवर पसंद है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को एक पाई चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। वो ऐसे हो जाएगा कि 50% लोगों को चॉकलेट पसंद है, मतलब हमको ये डेटा रिप्रेजेंट करना है कि 50% को चॉकलेट पसंद है, 25 को वेनिला और 25 को अदर। ये है परसेंटेज के फॉर्म में। तो हमें देखो क्या करना पड़ेगा। हमें पता है कि कोई सर्कल होता है ना, तो जो उसका सेंट्रल एंगल होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। मतलब ये ऐसे पूरा कंप्लीट करते हैं ना तो ये 360 होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो चॉकलेट है वो 50% है, तो हमें निकालना पड़ेगा 360 का 50% कितना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 50% को हम ऐसे लिखेंगे 50/100 इंटू 360। हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से हमें पता है कि 50 1 50, 50 2 100। फिर हम 360 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 180। तो यानी कि चॉकलेट के लिए जो हम एंगल बनाएंगे पाई चार्ट के अंदर वो होगा 180 डिग्री। इसके बाद हम निकालेंगे वेनिला के लिए। वेनिला का क्या आएगा, देखो 25% लोगों को वेनिला आइसक्रीम पसंद है, तो इसका जो सेंट्रल एंगल हो जाएगा वो होगा 25/100 इंटू 360। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 और ये 4। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 9 36। तो इसका एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब ये भी 25 था, ये भी 25 है, तो इसका भी अगेन हम सॉल्व करेंगे तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो देखो हमारे पास तीनों एंगल आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको पाई चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम एक पाई बनाएंगे यानी एक सर्कल, उसके बाद हम एक सेंटर ड्रॉ करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कोई एक रेफरेंस के लिए कोई एक लाइन ले लेंगे, जैसे लेट से कि हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर अब हम 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। अब हमें पता है कि 180 डिग्री का एंगल कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये पॉइंट था, तो ये हो गया 180 डिग्री का सेक्टर। तो ये हो गया 50%। तो इतने लोगों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, तो हम यहां पे लिख देंगे चॉकलेट। और इसका शेयर कितना है, 50%। इसके बाद हम बाकी दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे इस पाई चार्ट के ऊपर। फिर हमें क्या करना है, वेनिला को रिप्रेजेंट करना है। वेनिला है 90 डिग्री। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब ये जो लाइन बनी है नई जहां पे चॉकलेट वाली खत्म हो रही है, तो इससे हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है, कुछ इस टाइप का। ये होगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये जो सेक्टर है ये रिप्रेजेंट करेगा वेनिला को। हम यहां पे लिख देंगे वेनिला। और इसका परसेंटेज कितना है, 25%। अब जो बच गया सेक्टर वो होगा अदर्स के लिए। इसका भी 25% होगा और इसको हम नाम दे देंगे यहां पे अदर्स। तो इस तरीके से हम पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें एक रॉ डेटा चाहिए। जैसे इसके अंदर था कि कितने परसेंट लोगों को कौन सा फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है, तो चॉकलेट फ्लेवर की 50%, वेनिला 25 और अदर्स 20। तो ऐसे हमको एक डेटा गिवन था। तो हमने क्या किया, इसके बाद हमने उसका सेंट्रल एंगल निकाला। मतलब कि अगर हम पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं तो चॉकलेट को जब हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो उसका कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो उसका देखो ये वाला एंगल बना है, इसकी वैल्यू है 180 डिग्री। तो हमने वही किया, सबसे पहले हमने सेंट्रल एंगल निकाला। वो कैसे हम निकालते हैं, 50%। तो हमने लिखा 50% इंटू 360, क्योंकि सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होता है वो 360 के बराबर होता है। तो हमें निकालना था 50% ऑफ 360 डिग्री। तो वो हो जाएगा 50/100 इंटू 360। तो ऐसे हमने निकाला चॉकलेट के लिए सेंट्रल एंगल, फिर हमने निकाला वेनिला के लिए सेंट्रल एंगल। वो कैसे निकाला हमने, 25% यानी कि 25/100 इंटू 360। तो इसे हमने सॉल्व किया तो यहां से आ गई वैल्यू 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम किसी भी रॉ डेटा के लिए सेंट्रल एंगल निकालते हैं। फिर जब हमारे पास एंगल आ जाते हैं तो हम उसे एक पाई के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसी चार्ट को हम बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। अब हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। अब हम करेंगे 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन।
तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक पाई चार्ट गिवन है। ये पाई चार्ट के पीछे जो रॉ डेटा था वो कुछ ऐसा है कि एक जगह पर काफी सारे लोगों का सर्वे किया और उनसे पूछा कि आपको किस टाइप का म्यूजिक पसंद है। तो 40% लोगों ने कहा कि उनको लाइट म्यूजिक पसंद है, 30% लोगों को फोक म्यूजिक पसंद है, 10% लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है और 20% लोगों को सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। ठीक है, तो इसका हमने एक पाई चार्ट हमें एक पाई चार्ट इसका गिवन था। ऐसा कुछ है वो 40%, 30%, 10% या 20%। ठीक है, इसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें पूछा हुआ है कि अगर 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, फाइंड टोटल पीपल सर्वेड। मतलब कि इसके अंदर हमें बस ये पता है ना कि कितने कितने परसेंट लोगों को कौन कौन सा म्यूजिक पसंद है। हमें ये थोड़ी पता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमसे पूछा हुआ है कि अगर ये जो क्लासिकल है 20, ये 10% है ना, अगर ये क्लासिकल है इसके अंदर टोटल 20 पीपल हैं तो टोटल लोग कितने होंगे। मतलब हमें 10% की वैल्यू गिवन है वो है 20, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये हम कैसे करते हैं, जब भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है तो हम ऐसे लिखते हैं 10% है ना, तो 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20। हम ऐसे मानेंगे कि लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल बी x, तो हम यहां पे लिखेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड इक्वल्स टू x। ठीक है, x नंबर ऑफ पीपल को का सर्वे किया था, तो 10% ऑफ x इक्वल है 20 के, राइट। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 20 पीपल को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, तो ये है टोटल 10%, यानी कि 10% बराबर है 20 पीपल के। तो हम लिखेंगे 10% ऑफ x, यानी कि 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल बराबर है 20 के। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं 10% ऑफ x इक्वल टू 20, यानी कि 10% को हम लिखेंगे 10/100। देखो जैसे कुछ परसेंट होता है ना, जैसे 50% है तो इसका मतलब होता है 50/100। अगर 25% होता तो इसका मतलब होता है 25/100। तो 10% होगा 10/100। ठीक है, 10% ऑफ x, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 10/100 इंटू x, ये इक्वल है 20 के। तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, x को हम यही रखेंगे और बाकी सारे नंबर हम इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 100/10। अब हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर लेंगे, तो ये क्या आ गया 20 इंटू 10, यानी कि 200। तो अगर क्लासिकल म्यूजिक जिन लोगों को पसंद है उनका नंबर है 20, तो जो टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनका सर्वे किया था वो आ गए 200, तो यानी कि 200 लोगों का सर्वे किया था। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 200। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पूछा हुआ है कि विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मतलब कि कौन सा जो जॉनरे है या फिर कौन सा टाइप है म्यूजिक का जो कि सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो है 40, है ना। तो तो लाइट टाइप का जो म्यूजिक है वो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है, और वो कितने लोगों को पसंद है, 40% लोगों को। अगर वैसे इस क्वेश्चन के अंदर नंबर निकालने के लिए नहीं कहा है, बट अगर नंबर निकालना होता तो हम ऐसे निकालते 40% ऑफ x। हम यहाँ पे लिखते 40% ऑफ x। x की क्या वैल्यू आई थी 200, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 40% को हम लिखेंगे 40/100 इंटू x, यानी कि 200। तो x की जगह हम लिखेंगे वैल्यू 200। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं हम, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 इंटू 40 यानी कि 80। तो टोटल 80 लोगों को लाइट म्यूजिक पसंद है, और वही मैक्सिमम लोगों को, यानी कि मैक्सिमम लोगों को लाइट म्यूजिक पसंद है, और उनका नंबर है 80। इसके थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है कि अगर कोई कैसेट की कंपनी हो, उसे 1000 सीडी बनानी हो, तो वो किस किस टाइप की टोटल कितनी सीडीज बनाएगी इस सर्वे के अकॉर्डिंग। तो देखो टोटल बनानी है 1000 सीडीज, तो 1000 को ऐसे डिवाइड कर लेंगे कि यहाँ पर 40% बनाएंगे वो लाइट म्यूजिक की सीडी, 30% वो बनाएंगे फोक म्यूजिक की सीडी, 10% वो बनाएंगे क्लासिकल की, और 20% वो बनाएंगे सेमी क्लासिकल की। तो हम यहाँ पे निकालना स्टार्ट करेंगे, और टोटल जो होगा इन सबका सम होगा वो होगा 1000 के इक्वल। तो यानी कि वो बनाएंगे, देखो लाइट की वो बनाएंगे 40% ऑफ 1000,
तो आप ऐसे लिखना 40% ऑफ 1000, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 40/100 इंटू 1000। तो लाइट म्यूजिक की वो इतनी सीडी बनाएंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 इंटू 10 यानी कि 400। तो लाइट म्यूजिक की वो बनाएंगे 400 सीडीज। इसके बाद हम निकालेंगे फोक की इक्वल्स टू इसकी वो कितनी सीडी बनाएंगे 30%, यानी कि 30% ऑफ 1000। तो 30% ऑफ 1000 हो जाएगा 30/100 इंटू 1000। इसको हम सॉल्व करेंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 30 इंटू 10 यानी कि 300। ऐसे हम निकालेंगे क्लासिकल के लिए। इसका क्या परसेंट है 10%, यानी कि 10/100, और 10% किसका है 1000 का, तो 10/100 इंटू 1000 इक्वल्स टू, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 इंटू 10 यानी कि 100। तो क्लासिकल की बनाएंगे वो लोग 100 सीडी। इसके बाद कौन सा जॉनरा बच गया, सेमी क्लासिकल। तो सेमी क्लासिकल, इसकी वो कितनी सीडी बनाएंगे 20%, यानी कि 20/100 ऑफ जो टोटल नंबर उनको सीडीज बनानी है जो कि है 1000। तो 20/100 इंटू 1000। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 20 इंटू 10 यानी कि 200। तो हमने निकाल लिया कि अगर किसी कंपनी को 1000 सीडीज बनानी है तो वो कौन कौन से म्यूजिक टाइप की कितनी सीडी बनाएगी। तो हमने क्या किया, इसके लिए हमें पता था कि लाइट म्यूजिक 40% लोगों को पसंद है, तो कंपनी भी 40% सीडी लाइट म्यूजिक की बनाएगी। टोटल उनको बनानी है 1000, तो क्या करेंगे 40% बनाएंगे 1000 का, तो ये हो जाएगा 40/100 इंटू 1000। तो ऐसे करके हमने लाइट टाइप के म्यूजिक की नंबर ऑफ सीडीज निकाल ली। इसी तरीके से हमने फोक म्यूजिक की भी निकाल ली। फोक म्यूजिक का परसेंट था 30, तो ये हो जाएगा 30/100 इंटू 1000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई 300। ऐसे हमने निकाला क्लासिकल के लिए। क्लासिकल का है 10%, तो 10% यानी कि 10/100 इंटू 1000। इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 100। फिर हमने निकाला सेमी क्लासिकल के लिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20/100 इंटू 1000। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 200। तो इसी तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। 5.2 के सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें एक रॉ डेटा गिवन है। तो रॉ डेटा कुछ ऐसा है, कुछ वोट किया था कहीं पे, तो उसमें पूछा था कि आप लोगों को कौन सा सीजन सबसे ज्यादा पसंद है। तो 3 सीजन के लिए वोट करना था, समर, रेनी या विंटर। तो 90 लोगों ने कहा कि उन्हें समर पसंद है, 120 लोगों ने कहा उन्हें रेनी सीजन पसंद है, और 150 लोगों ने कहा उन्हें विंटर सीजन पसंद है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल निकाल लेंगे। टोटल हो जाएगा ये यहाँ पे 0, 9 to 11, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। तो इसका टोटल हो जाएगा 360। ठीक है, अब पूछा हुआ है जो इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें पूछा हुआ है विच सीजन गॉट मैक्सिमम वोट। तो सबसे ज्यादा वोट मिले हैं 150, वो मिले हैं विंटर सीजन को। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा विंटर, और उसको कितने वोट मिले हैं 150। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर हमसे पूछा हुआ है कि फाइंड सेंट्रल एंगल्स ऑफ ईच सेक्टर। तो ये तीनों सीजन है ना, इन तीनों सीजन का हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। तो सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं परसेंटेज निकालते हैं। पर अब यहां पे देखो परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, हम यहां पे ऐसे करेंगे 90/360 इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, जो सर्कल के सेंट्रल एंगल की वैल्यू होती है। तो जो कंप्लीट सर्कल होता है उसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री, तो उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो हमने क्या किया है, हमें पता है कि समर को मिले हैं 90 वोट्स, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाता, परसेंटेज इसका हो जाता 90 अपॉन टोटल वोट्स। टोटल वोट्स कितने हैं 360, फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते, तो इसकी कुछ वैल्यू आ जाती 9 1 9 9 4 36। तो इसकी वैल्यू आ जाती 1/4, यानी कि 25%। इसकी कुछ ये वैल्यू आ जाती। बट यहाँ पे परसेंटेज बिना निकाले भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ वोट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वोट्स इंटू 360। तो इसकी वैल्यू आ गई 90/360 इंटू 360। ठीक है, तो ये 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 90। तो इसका जो सेंट्रल एंगल आएगा वो आएगा 90 डिग्री।
इसी तरह हम बाकी दोनों सीजन के लिए सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे। अब हम निकालेंगे रेनी सीजन के लिए। तो इसका सेंट्रल एंगल क्या होगा, देखो जितने रेनी सीजन को वोट मिले हैं 120 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कि है 360 इनटू सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होता है कंप्लीट उसकी वैल्यू यानी कि 360। तो 360 से 360 कैंसिल, वैल्यू आ गई 120 डिग्री। तो रेनी सीजन का जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री। अब हम निकालेंगे विंटर सीजन के लिए। विंटर सीजन को कितने वोट मिले हैं 150, टोटल नंबर वोट क्या है 360, तो ये हो जाएगा 150 अपॉन 360। सेंट्रल एंगल कितना होता है कंप्लीट, वो होता है 360 डिग्री। तो ये 360 से 360 कैंसिल, वैल्यू आ गई 150। तो विंटर सीजन का जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो बनेगा 150 डिग्री। तो हमने इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कर लिया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट जिसके अंदर हमें एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसका सेंटर ड्रॉ करेंगे, फिर हम एक एक करके सभी सेक्टर को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे समर को, ठीक है। समर का कितना एंगल बना हुआ है 90 डिग्री। तो हम ऐसे करते हैं, देखो सबसे पहले एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। अब इसके ऊपर हमें करना है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ। तो हमें पता है कि 90 डिग्री तो बहुत सिंपल होता है ड्रॉ करना, तो हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इसका यहां पर हम नाम लिख देंगे, ये है समर। और हम यहाँ पे इसका एंगल भी लिख देंगे, तो इसका एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हमें ड्रॉ करना है रेनी सीजन के लिए। तो अब देखो हम क्या करेंगे, रेनी सीजन का जो सेंट्रल एंगल है वो है 120 डिग्री। तो हम इस लाइन के ऊपर 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब उसके लिए चाहिए हमें एक डी। तो हम क्या करेंगे, देखो ये लाइन देखेंगे और इसके बाद हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 120 डिग्री कहीं यहां पर आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे कुछ ऐसे। तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 120 डिग्री। और ये कौन सा सीजन है, ये सीजन है रेनी सीजन। तो यहां पे हम लिख देंगे रेनी, ठीक है। अब जो थर्ड सेक्टर है वो कितना डिग्री है 150 डिग्री। तो हम चेक कर लेंगे एक बार कंपास से, इससे डी से, कि ये कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल बन रहा है 150 डिग्री। तो हम यहां पे लिखेंगे 150 डिग्री और सीजन का नाम, तो सीजन का नाम है विंटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक पाई चार्ट ड्रॉ कर लिया। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें एक रॉ डेटा गिवन है। वो कुछ ऐसा है कि 18 लोगों को ब्लू कलर पसंद है, 9 लोगों को ग्रीन, 6 लोगों को रेड और 3 लोगों को येलो कलर पसंद है। इसका हमें एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका टोटल निकालते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर वैसे गिवन है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका सेंट्रल एंगल निकालते हैं। तो सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, ब्लू ब्लू के लिए जैसे हमें सेंट्रल एंगल निकालना है, तो उसका जितना नंबर है वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जो कि है 36 इंटू 360। 360 क्यों, क्योंकि सर्कल का जो पूरा कंप्लीट करते हैं जो सेंट्रल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 18 अपॉन टोटल नंबर इंटू 360। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 36 इंटू 10 हो जाएगा 360, 10 इंटू 18 यानी कि 180। तो इसका जो सेंट्रल एंगल आएगा वो आएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब हम निकालेंगे ग्रीन के लिए। तो ग्रीन कितने लोगों को पसंद है 9। तो हम लिखेंगे 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि है 36 इंटू 360 डिग्री। इसे हम सॉल्व करेंगे, अगेन ये कैंसिल होगा, यहां पर आएगा 10, 9 इंटू 10 यानी कि 90। तो ग्रीन का सेंट्रल एंगल आ गया 90 डिग्री। फिर हम निकालेंगे रेड के लिए। तो रेड 6 लोगों को पसंद है, 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल यानी कि 36 इंटू 360 इक्वल्स टू, ये हम कैंसिल करेंगे 10 से, 6 इंटू 10 यानी कि 60। तो रेड के लिए सेंट्रल एंगल आ गया 60 डिग्री। अब हम निकालेंगे येलो के लिए। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 360, सॉरी 3 अपॉन 36 इंटू 360। इसे हम कैंसिल करेंगे, यहां पे 10 आएगा। तो 3 इंटू 10 यानी कि 30।
तो इसका सेंट्रल एंगल आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास सबका सेंट्रल एंगल आ गया। अब हमें एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसमें हमने एक सेंटर ड्रॉ किया। इसके बाद हम एक एक करके सारे सेक्टर को इसके ऊपर मार्क करेंगे। तो सबसे पहले है ब्लू, इसकी वैल्यू है 180 डिग्री। तो हमें पता है कि देखो 180 डिग्री तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और इस सेक्टर का नाम होगा ब्लू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लू, और इसकी वैल्यू है 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे ग्रीन के लिए। तो ग्रीन है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री ड्रॉ करना भी इजी होता है, ये सेंटर है, यहां से ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो ये होगा 90 डिग्री, और इस सेक्टर का नाम होगा ग्रीन, तो यहां पे हम लिख देंगे ग्रीन, और इसका जो एंगल है वो है 90 डिग्री, तो हम यहां पे लिख देंगे 90 डिग्री। इसके बाद हमें ड्रॉ करना है रेड के लिए। रेड की वैल्यू है 60 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पर 60 डिग्री को मार्क करेंगे। तो 60 डिग्री आएगा इधर। अब हम इस सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इस सेक्टर का नाम है रेड, तो यहां पे हम लिख देंगे रेड, और इसका एंगल कितना है 60 डिग्री, तो हम यहां पे लिख देंगे 60 डिग्री। अब जो बच गया येलो, इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये एंगल आया 30 डिग्री, और यहां पे हम लिख देंगे येलो। तो इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन के लिए पाई चार्ट ड्रॉ कर लिया। हमने कैसे किया, देखो हमें रॉ डेटा गिवन था, हमने उसका सेंट्रल एंगल निकाला, और हमने उसको पाई चार्ट के ऊपर मैप कर दिया। सेंट्रल एंगल हमने कैसे निकाला, जैसे ब्लू के लिए सेंट्रल एंगल निकालना है, तो जितने लोगों को ब्लू पसंद है वो नंबर जो कि है 18 अपॉन टोटल नंबर जो कि है 36 इंटू 360 डिग्री। इसे हमने सॉल्व किया तो यहां से आया 180 डिग्री। ऐसे ही हमने बाकी तीनों के लिए निकाल लिया सेंट्रल एंगल, और फिर उन सभी एंगल को हमने एक सर्कल के ऊपर प्लॉट कर दिया। एक हमने सर्कल बनाया, फिर 180 डिग्री हमने इस पे प्लॉट किया, तो ये सेक्टर आ गया ब्लू के लिए। ऐसे हमने ग्रीन, रेड और येलो के लिए प्लॉट कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें एक पाई चार्ट गिवन है, और पाई चार्ट ये कुछ ऐसा है कि एक कोई स्टूडेंट था, उसके टोटल मार्क्स आए हुए हैं 540। ठीक है, अब उसके पास 5 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश और साइंस। ठीक है, 5 सब्जेक्ट है उसके पास। अब उसके हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ मार्क्स आए होंगे, लेट से, है ना, इसके अंदर जैसे 100 आ गए, इसमें 150, इसमें 80, ऐसे से उसके कुछ अलग अलग मार्क्स आए हुए हैं। तो क्या करा होगा, यहाँ पे पाई चार्ट ड्रॉ किया। तो पाई चार्ट कैसे ड्रॉ किया होगा, यहाँ पे पहले उसके टोटल मार्क्स निकाले होंगे, फिर उसके बाद इधर सबका सेंट्रल एंगल निकाला होगा। राइट, सेंट्रल एंगल कैसे निकाला होगा, जितने मैथ्स में उसके मार्क्स आए हैं अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 360। ऐसे एसएसटी के लिए निकाला होगा, जितने एसएसटी में मार्क्स आए हैं वो अपॉन टोटल इंटू 360। तो ऐसे करके सबका सेंट्रल एंगल निकाला होगा, फिर वो उस सेंट्रल एंगल से एक पाई चार्ट ड्रॉ करा है। तो एसएसटी का जो सेंट्रल एंगल है वो है 65 डिग्री, साइंस का 80, हिंदी का 70, इंग्लिश का 55 डिग्री, और मैथ्स का सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री। तो ऐसे करके हमें एक पाई चार्ट गिवन है। ठीक है, अब इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हमसे पूछा हुआ है कि इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, मतलब कौन से सब्जेक्ट के अंदर उस स्टूडेंट के 105 मार्क्स आए हैं। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें पता है कि टोटल मार्क्स हैं 540, और किसी एक सब्जेक्ट में उसके आए हैं 105 मार्क्स। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, और इन सभी एंगल से हम कंपेयर कर लेंगे। जो सेंट्रल एंगल इधर आएगा और इन किसी सेंट्रल एंगल से वो मैच करेगा, तो वही सब्जेक्ट इसका आंसर होगा। मतलब मैं करके दिखाता हूं आपको। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, जितने मार्क्स आए हैं उसके वो अपॉन टोटल मार्क्स जो कि है 540 इंटू 360। ऐसे निकालते थे ना हम सेंट्रल एंगल। हम क्या करते थे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था टोटल नंबर ऑफ वोट्स, जितने किसी एक चीज को मिले थे अपॉन यहाँ पे टोटल इंटू
360, हम ऐसे करके मार्क्स निकालते थे, राइट? मतलब हम ऐसे करके सेंट्रल एंगल निकालते थे, तो अभी भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप अपने आंसर में लिखना सेंट्रल एंगल फॉर द सब्जेक्ट इक्वल्स टू 105 अपॉन 540 इंटू 360। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, इसके बाद ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, अब आ जाएगा 24, 3 इंटू 8, ये आ जाएगा 24। अगेन ये 3 से कैंसिल होगा तो 3 4 12, या फिर हम ऐसा करते हैं इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो 6 2 12, 6 3 18, ठीक है? अब हम 105 और इसको 3 को डिवाइड करेंगे, तो 3 1 3, 3 3 9, 1 5, 3 5 15, तो ये यहां पर आ गया 35 इंटू 2 यानी कि 70। तो जिस भी सब्जेक्ट में उसके 105 नंबर आए हैं ना, उसका जब हमने सेंट्रल एंगल निकाला तो हमें पता चला कि वो 70 डिग्री आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पाई चार्ट में देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का जो सेंट्रल एंगल है वो है 70 डिग्री। तो हमें दिख रहा है कि हिंदी का उसका सेंट्रल एंगल है 70 डिग्री। इसका मतलब हिंदी के अंदर उस स्टूडेंट के 105 मार्क्स आए हैं। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कौन से सब्जेक्ट में उसके 105 मार्क्स आए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। हमने कैसे निकाला, हमने इसका सेंट्रल एंगल निकाला, फिर हमने देखा कि सेंट्रल एंगल 70 डिग्री कौन से सब्जेक्ट का है, तो वो हिंदी का है, तो इस पार्ट का आंसर आ गया हिंदी। अब इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कि हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड इन मैथ्स देन इन हिंदी। मतलब कि मैथ्स में कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं हिंदी से। तो बेसिकली हमें मैथ्स के मार्क्स में से माइनस करने हैं हिंदी के मार्क्स, हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो हमें मैथ्स के मार्क्स चाहिए और हमें हिंदी के मार्क्स चाहिए, ठीक है? तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो अभी तक जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें क्या होता था, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है अगर मैथ्स और हिंदी, तो हमें यहाँ पे उसके मार्क्स गिवन होते थे। जैसे हिंदी के 105 हैं, मैथ्स के लेट से कुछ और हैं जैसे कि 150 हैं, तो हमें ऐसे मार्क्स गिवन होते थे, फिर हम यहाँ से सेंट्रल एंगल निकालते थे, राइट? अब इसका रिवर्स है, अब हमें सेंट्रल एंगल गिवन है, ये 90 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, और अब हमें इसके मार्क्स निकालने हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम देखो उसी के रिवर्स तरीके से कर लेंगे। हम हमें पता है कि अगर मान लेते हैं जैसे मैथ्स के मार्क्स हैं x, तो हम सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, x अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यानी कि 540 इंटू 360, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा जो मैथ्स का जो एंगल बन रहा है यानी कि 90 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 90, मतलब ये सारे नंबर हम इधर लेके आ जाएंगे। तो 90 डिग्री इंटू 540 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके होगा मल्टीप्लाई, 360 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर होगा डिवाइड। तो ऐसे हमें पता चल जाएंगे कि मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं। सिमिलरली हम हिंदी के मार्क्स निकाल लेंगे ऐसे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे लेट मार्क्स इन मैथ्स बी x, तो x अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यानी कि 540 इंटू 360 डिग्री, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है उसके एंगल के जो कि है 90 डिग्री। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x विल बी इक्वल टू 90 इंटू 540 अपॉन 360। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो हम इसको डिवाइड करेंगे पहले 6 से, 6 9 जा 54 और 6 6 जा 36, फिर ये 0 से 0 कैंसिल, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे। अब हम डिवाइड करेंगे इसको 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसको हम डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 45। तो 45 इंटू 3 ये होता है 135। तो उसके मैथ्स में मार्क्स आ गए 135, ठीक है? सेम तरीके से हम उसके हिंदी के मार्क्स निकाल लेंगे। तो हम यहां पे लिख लेंगे उसके मैथ्स में मार्क्स आए हैं 135। तो अब हमें निकालने हैं उसके हिंदी के मार्क्स, तो लेट मार्क्स इन हिंदी इक्वल्स टू y।
तो इसका सेंट्रल एंगल है 70 डिग्री, यानी कि y को अगर मैं टोटल मार्क्स से डिवाइड करूंगा और 360 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका सेंट्रल एंगल आ जाएगा, राइट। और उसके सेंट्रल एंगल की क्या वैल्यू है, 70 डिग्री। तो y अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 360 इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, तो इन दोनों नंबर को हम इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 70 इंटू 540 डिवाइडेड बाय 360। अगेन हम इन दोनों को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। तो 6 9 ज़ा 54, यहाँ पे 0, 6 6 ज़ा 36। अब हम इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर लेंगे, ये डिवाइड होगा 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आएगा 7 इंटू 35, ये होता है 2 इंटू 35, ये इक्वल होता है 70 के। तो ये आ गया 35 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 35 इंटू 3, यहां पर आएगा 15, यानी कि 105। तो हिंदी में उसके मार्क्स आए हैं 105। तो हमें दोनों के मार्क्स पता चल गए। क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि उसके मैथ्स में कितने ज्यादा मार्क्स हैं हिंदी से, यानी कि मैथ्स के मार्क्स माइनस हिंदी के मार्क्स। तो वो आ जाएगा 135 माइनस 105, यानी कि 30। तो उसके 30 नंबर ज्यादा हैं मैथ्स में हिंदी से। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 30 मार्क्स। फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कि हमें एग्जामिन करना है सम ऑफ मार्क्स इन एसएसटी एंड मैथ्स, और उसको हमें कंपेयर करना है साइंस और हिंदी के मार्क्स से। मतलब कि एसएसटी और मैथ्स, इन दोनों के मार्क्स का सम क्या ज्यादा है साइंस और हिंदी के मार्क्स से। ठीक है, तो हम ये कैसे करेंगे, हम बेसिकली इन दोनों का जो सेंट्रल एंगल है वो ऐड कर लेंगे। तो मैथ्स प्लस एसएसटी, इसका सेंट्रल एंगल कितना आ जाएगा, इन दोनों के एंगल का सम, यानी कि 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 155 डिग्री। अब हम निकालेंगे साइंस और हिंदी के सेंट्रल एंगल का सम। तो हिंदी प्लस साइंस, ये कितना आएगा, 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री। तो देखो, इसका जो सेंट्रल एंगल है, इन दोनों सब्जेक्ट के सम का जो सेंट्रल एंगल है वो है 155 डिग्री, और हिंदी और साइंस के सेंट्रल एंगल है 150 डिग्री। तो क्लियरली ये वाला जो सेंट्रल एंगल है ये ज्यादा है। तो इसका मतलब मैथ्स और एसएसटी के अगर हम मार्क्स को ऐड करेंगे, मैथ्स प्लस एसएसटी, इसके मार्क्स को हम ऐड करेंगे तो इसके मार्क्स ज्यादा होंगे हिंदी। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा कि मार्क्स ऑफ मैथ्स एंड एसएसटी इज मोर देन मार्क्स ऑफ हिंदी एंड साइंस बिकॉज सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ्स एंड एसएसटी इज ग्रेटर देन द सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी एंड साइंस। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें एक ऐसे टेबल गिवन है, इधर लिखी हुई है अलग अलग लैंग्वेज और इधर लिखे हुए हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि वो लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें इसका एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका एक टेबल ड्रॉ करेंगे। फिर से हम ऐसे लिखेंगे, सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, और यहां पर है टोटल। ठीक है, अब उसका हम नंबर लिखेंगे। तो हिंदी के हैं 40 पीपल, इंग्लिश के 12, मराठी के 9, तमिल के 7, बंगाली के 4 और टोटल है 72। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम निकालेंगे उनका सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालते हैं, जैसे हिंदी के लिए हमें निकालना है तो वो हो जाएगा, जितने लोग हिंदी बोलते हैं वो, जो कि है 40, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि है 72 इंटू 360 डिग्री। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों नंबर 36 से कैंसिल होते हैं। देखो 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 12, यहाँ पे 7। तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों नंबर 36 से डिवाइड हो जाएंगे।
36 इंटू 2 72, 36 इंटू 10 360। अब हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 20, 20 इंटू 10 यानी कि 200। तो हिंदी के लिए सेंट्रल एंगल आ जाएगा 200 डिग्री। अब हम निकालेंगे इंग्लिश के लिए, तो उसका सेंट्रल एंगल हो जाएगा, जितने लोग इंग्लिश बोलते हैं वो, जो कि है 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल यानी कि 72 इंटू 360 डिग्री। अगेन ये हम कैंसिल करेंगे 36 से, तो यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 10, इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 6 इंटू 10 यानी कि 60। तो इंग्लिश के लिए सेंट्रल एंगल आ गया 60 डिग्री। अब हम निकालेंगे मराठी के लिए, तो वो आ जाएगा 9/72 इंटू 360। इसे हम सॉल्व करेंगे, यहां पर आएगा 2, यहां पर 10, 2 5 10, 9 इंटू 5 यानी कि 45। तो मराठी के लिए सेंट्रल एंगल आ गया 45 डिग्री। अब हम निकालेंगे तमिल के लिए, तो ये आ जाएगा 7/72 इंटू 360 डिग्री। अगेन ये जाएगा 2 और यहां पर आएगा 10, यहां पर 5, 7 5 35। तो तमिल के लिए सेंट्रल एंगल आ गया 35 डिग्री। अब हम निकालेंगे बंगाली के लिए, तो उसकी वैल्यू आएगी 4/72 इंटू 360 डिग्री। इन्हें हम कैंसिल करेंगे, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 10, ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा 2, 2 इंटू 10 यानी कि 20 डिग्री। तो बंगाली के लिए सेंट्रल एंगल आ जाएगा 20 डिग्री। तो इस तरह से हमने सभी के लिए सेंट्रल एंगल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका एक पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो पाई चार्ट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें बस यही चाहिए होता है सेंट्रल एंगल, उससे हम पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो पाई चार्ट ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे बड़ा सा, ठीक है, फिर उसका सेंटर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एक एक करके सारे एंगल हम इसके ऊपर मैप कर देंगे। तो हिंदी के लिए है 200 डिग्री, तो रेफरेंस के लिए एक स्ट्रेट लाइन, इस लाइन के ऊपर हमें ड्रॉ करना है 200 डिग्री। तो हम डी लेंगे 200 डिग्री। तो देखो 200 डिग्री हम कैसे ड्रॉ करते हैं, डी के ऊपर तो मैक्सिमम 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ड्रॉ कर लेंगे 180 डिग्री का एंगल, यानी कि ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन। फिर हम इसके बाद इस लाइन के ऊपर 20 डिग्री का और एंगल ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम ये डॉटेड लाइन ड्रब कर देंगे। तो इस तरीके से ये एंगल जो बनेगा ये होगा 200 डिग्री का। यहां पर हम लिख देंगे इस सेक्टर का नाम, जो कि है हिंदी। ठीक है, इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इंग्लिश के लिए एंगल, वो है 60 डिग्री। तो अब जो ये लाइन आई इसके ऊपर हम 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे। यहां पे हम लिख देंगे 60 और यहां पे आप लिख देना इंग्लिश। इसके बाद हम बंगाली मराठी के लिए ड्रॉ करेंगे, जो कि है 45 डिग्री। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, इसको हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे। तो ये एंगल बन गया 45 डिग्री का। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे तमिल के लिए, वो है 35 डिग्री। अब हम इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो एंगल बना ये बना 35 डिग्री। ठीक है, और जो एंड में एंगल बचा ये बचेगा 20 डिग्री का। तो इस तरीके से हमने इसका पाई चार्ट ड्रॉ कर लिया। पाई चार्ट में हमें यही करना होता है, पहले हमें सेंट्रल एंगल निकालने होते हैं, फिर हमें वो एक सर्कल के ऊपर प्लॉट करने होते हैं। तो आप ऐसे करना, सारे एंगल प्लॉट करना,
उसके बाद जो भी उस एंगल के आगे नाम है आप वो लिख देना, जैसे यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे इंग्लिश, मराठी, यहाँ पे तमिल और यहाँ पे बंगाली। तो इस तरीके से हमने इसका पाई चार्ट ड्रॉ कर लिया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 हो गई खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।